Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT virtual class. Today we will continue our previous chapter, that is Indigo. तो अभी बच्चों पूरा जो है चैप्टर क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा था उसके की पॉइंट्स भी आपको दिए थे, सो दैट इट इज क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर. क्लियर बच्चों? तो आई होप सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा. अभी थोड़ा सा लास्ट पार्ट जो है रह गया है इंडिको का. लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स. तो यहाँ पे हमने लुइस फिशर का पढ़ा था बच्चों. ये अभी सारे बच्चों को पता है कि 1942 में लुइस फिशर ने एक इंटरव्यू लिया था किससे, महात्मा गांधी से, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और उसका एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, पूरा बुक नहीं है, उसका एक पार्ट एक्सर्प्ट ऑफ दैट बुक, माई द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, रिटन बाय लुइस फिशर. तो उन्होंने वहां पे उनसे जो है पूरा चंपारण का एपिसोड पूछा था इन 1942. कब पूछा था बच्चों? 1942 में. और गांधी जी ने बताया था कि किस तरह से 1916 में वो लखनऊ गए थे और वहां पे राजकुमार शुक्ला आए थे. मेन हीरो कौन है इसमें बच्चों? महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला. क्योंकि अगर वो राजकुमार शुक्ला अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते इसके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ, तो वो उनको कैसे जस्टिस दिलाते. तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से गांधी जी ने जो है किस तरह से चंपारण में आए, मोतिहारी गए, मोतिहारी में किस तरह से उन्होंने जो है सारे जो है जितने शेयर क्रॉपर्स थे उनको, और जितने प्रोमिनेंट लॉयर थे उनके साथ मिलकर जो है किस तरह से उनको क्या दिया बच्चों? जस्टिस दिलवाई लैंडलॉर्ड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. क्लियर बच्चों? तो पूरा एपिसोड बताया गांधी जी को किसने? वो लुइस फिशर को गांधी जी ने. और कहाँ पे है बच्चों चंपारण? फुटहिल ऑफ हिमालय. और हमने एक एक जो है पैराग्राफ पढ़ा है और उसके बाद जो है आपको की पॉइंट्स दिए, तो सारे बच्चे जो है नोट डाउन करें. और जब वो कन्वेंशन में गए थे, एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में हेल्ड हुई थी, तो वहां पे कितने डेलीगेट्स थे बच्चों? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. 2301 डेलीगेट्स एंड सेवरल अदर विजिटर्स. क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले कहाँ गए थे बच्चों? वो मुजफ्फरपुर. कहाँ गए थे? मुजफ्फरपुर. और मुजफ्फरपुर में किसके यहाँ स्टे किया था उन्होंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और किस तरह से उन्हें जो है ब्रिटिश गवर्नर ने किस तरह से कहा था कि चंपारण को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने प्रोसीड करा था टू मोतिहारी, कैपिटल ऑफ चंपारण. तो सारे ये जो है आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें. और यहाँ पे हमने पॉइंट्स भी क्लियर किए हैं. तो जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से गांधी जी ने उन्हें जस्टिस दिलाया था और क्यों एग्री हुए थे 25%. ब्रिटिश जो है किस तरह से दे एग्री टू गिव 25%, क्योंकि उन्हें जो है किस तरह से गांधी जी एग्री हो गए थे ब्रिटिशर से कि 25% के लिए कंपनसेशन. क्योंकि ब्रिटिशर को क्या था बच्चों? 100% की था कि 100% मांगेंगे. बट गांधी जी ने कितना डिमांड किया था बच्चों? 50% डिमांड किया था. बट बाद में उन्होंने जो है किस तरह से ब्रिटिशर ने अपनी डिमांड रखी थी कि हम दे ओनली पे 25%. तो गांधी जी एग्री क्यों हो गए थे? एग्री बच्चों क्योंकि इस समय क्या था, किसकी जीत हुई बच्चों? शेयर क्रॉपर्स की जीत हुई, पेजेंट्स की जीत हुई. क्योंकि कौन झुके? ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश प्लांटर. और किस तरह से कुछ सालों बाद जो है आफ्टर फ्यू इयर्स, और वो जो है दे लेफ्ट चंपारण. और उन्होंने जितना प्रॉपर्टी थी, जितना भी लैंड उनसे लिया था, वो सब किसको दे दिया? शेयर क्रॉपर्स को. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि किस तरह से हैज बीन सरेंडर, और किस तरह से वो सरेंडर हो गए थे. द पार्ट ऑफ सरेंडर, पार्ट ऑफ द मनी एंड विद द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. तो प्रेस्टीज का मीनिंग कल बताया था मैंने आपको कि किस तरह से उनकी जो एक कह सकते हैं ऑनर था, उनका रिस्पेक्ट थी, किस तरह से हमारे शेयर क्रॉपर्स थे या प्रेजेंट्स थे या पीपल ऑफ इंडिया थे, किस तरह से एक फेयर था ब्रिटिशर का
बट अब वो नहीं रहा था। तो यहाँ क्या लर्न करा उन्होंने बच्चों? करेज, हिम्मत करी उन्होंने। दैट्स व्हाई दे फाइट अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट लड़े, दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स। फिर अब गांधी जी ने और इंडिको शेयर क्रॉपिंग, और तब से जो है क्या हुआ बच्चों? इंडिको शेयर क्रॉपिंग जो है वो डिसअपियर्ड हो गई, वैनिश हो गई फ्रॉम चंपारण। पहले क्या थी? वो कमर्शियल जो है क्रॉप थी, कहाँ की? चंपारण की। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, इसमें इंडल्ज नहीं होना चाहते थे। बट वहां की उन्होंने क्या देखा? ही सॉ द कल्चरल और कौन सी बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। वहां के गांव में देखा उन्होंने कि कितना जो है अनडेवलप्ड है। अगर हम किसकी बात करें, सोशल और कल्चरल की बात करें, तो बैकवर्डनेस देखिए किसने? गांधी जी ने। ही सॉ द बैकवर्डनेस ऑफ cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something for them, and that is why उन्होंने किससे रिक्वेस्ट करी? टीचर से रिक्वेस्ट करी, अपील फॉर टीचर्स। तो कौन आया सबसे पहले बच्चों? महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। ये दो उनके यंग मेन थे जिन्होंने जो है सबसे पहले उनके डिसाइपल बने, हैड जॉइन गांधी जी एज डिसाइबल्स, और लेटर उनकी वाइफ भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। वॉलंटियर मीन्स अपनी इच्छा से फॉर द वर्क। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस। अब उनको देख के बहुत सारे लोग जो हैं कहाँ से आए बच्चों? केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन। अब गांधी जी की पूरी फैमिली जो है किस तरह से इन्वॉल्व होती है, लेट्स सी। उनका जो यंगेस्ट सन था, सबसे छोटा था, गांधी जी का क्या नाम था बच्चों? उसका देवदास। यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम आश्रम। कौन था बच्चों? देवदास। गांधी जी यंगेस्ट सन, ही ऑल्सो अराइव फ्रॉम आश्रम। आश्रम से वो भी वहां पे आ गए, कहाँ? चंपारण। एंड सो डेड मिसेस गांधी जी प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस। और वहां जब वो आए, यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, वो भी वहां पे आ गए। और किस तरह से उनके लिए 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। क्लियर बच्चों? कितने खोले बच्चों? 6 प्राइमरी स्कूल ओपन इन 6 विलेजेस। अब उनकी वाइफ का नाम क्या था? मिसेस गांधी। यहाँ पे लिखा हुआ कस्तूरबा बाई। इन 6 विलेजेस कस्तूरबा बाई टॉट। टीच का क्या है बच्चों? टॉट। taught the ashram rules on personal cleanliness। अब मिसेस गांधी कस्तूरबा बाई ने क्या बताया लोगों को? पर्सनल क्लीनलीनेस, अपना हाइजीन कैसे करना है, पर्सनल क्लीनलीनेस बताई। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और उन्होंने सैनिटेशन के बारे में भी उनको जो है रूल्स बताए। किनको? जितनी वहां की जो है वुमेन थी या जितने विलेजर्स थे, अबाउट द पर्सनल क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन, कैसे सफाई रखनी है। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। अब जो हेल्थ की कंडीशन थी वो क्या थी? सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, अनहैप्पी थी, खराब थी। हेल्थ कैसी थी वहां पे लोगों की? खराब थी, क्योंकि उनको पर्सनल हाइजीन नहीं था, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं पता था, कम्युनिटी सैनिटेशन कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है, राइट। तो उनकी हेल्थ कैसी थी? अनसेटिस्फैक्टरी मीन्स अनहैप्पी थी, खराब थी, राइट, बैड थी। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर। अब गांधी जी ने जैसे टीचर से बात करी, सिमिलरली उन्होंने किसी डॉक्टर से बात करी कि वॉलेंटियर मीन्स विलिंगली यहाँ पे जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। ज्यादा नहीं बोला उन्होंने, कहा सिर्फ 6 months जो है आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करें इन चंपारण विलेजेस। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। वहां पे कितनी मेडिसिन थी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ही मेडिसिन अवेलेबल थी बच्चों। एक थी कैस्टर ऑयल, सेकेंड थी कुनेन, और थर्ड थी सल्फर ऑइंटमेंट।
कॉमन 3 बीमारी थी। किसी को अगर जो फीवर होता था या मच्छर ने काटा, मॉस्किटो बाइट हो जाता था, पुनेन की गोली देते थे, या कोई जो है एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग was given a dose of castor oil। अगर किसी की टंग, जीभ जो है कोटेड रहती थी तो उसे क्या दिया जाता था बच्चों? कैस्टर ऑयल। क्लियर? एनीबडी विद मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया फीवर होता था मॉस्किटो के बाइट करने से, रिसीव तो उसको क्या देते थे बच्चों? पुनेन प्लस कैस्टर ऑयल। पुनेन के साथ साथ कैस्टर ऑयल भी उन्हें दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरेप्शन, अगर किसी को स्किन की बीमारी हो जाती थी, अगर उनके जो है स्किन में कोई इरेप्शन हो जाते थे, या कोई जैसे कह सकते हैं आप कि छोटे छोटे दाने हो जाते थे, तो उन्हें क्या दिया जाता था बच्चों? रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। क्लियर? तो यह स्पॉट या कोई रैशेस हो जाती थी स्किन में, तो उन्हें क्या दिया जाता था बच्चों? सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो इस तरह से वहां पे अवेलेबल थी। दैट्स वाई वहां की जो हेल्थ कंडीशन थी कैसी थी? मिजरेबल थी, क्योंकि वहां पे 3 ही जो है मेडिसिन थी कॉमनली दे यूज। फर्स्ट वन इज योर कैस्टर ऑयल, सेकंड इज योर कोनेन, एंड थर्ड इज योर सल्फर ऑइंटमेंट। अगर कोई बीमार होता था, शोड अ कोटेड टंग, तो उसे क्या दिया जाता? ही वॉज और शी वॉज, कोई भी होता था, they were given a dose of castor oil। anybody with malaria, तो उसे क्या दिया जाता था बच्चों? कुनेल प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी के जो है स्किन में इरेप्शन होते थे, रैशेस या स्पॉट्स होते थे, तो उन्हें क्या दिया जाता था? ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। थ्री मेडिसिन, ये याद रख लें आप। कौन कौन सी थी? कैस्टर ऑयल, कुनेन, सल्फर ऑइंटमेंट। कब दी जाती थी? जब किसी की कोटेड टंग होती थी तो डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। अगर किसी को मलेरिया फीवर होता था तो कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल। एनीबडी स्किन इरेप्शन, तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो ऑइंटमेंट कौन सा था बच्चों? सल्फर ऑइंटमेंट। ये कॉमनली जो है मेडिसिन थी जो वो यूज करते थे। क्लियर बच्चों? The peasants learned courage and saw that they had right। अब किसके सुपरविजन में? अंडर गांधी जी सुपरविजन दे लर्न। किसके लिए बोला है? पेजेंट्स जो शेयर क्रॉपर से या गांव के लोग थे, शेयर क्रॉपर से क्या सीखा उन्होंने? दे लर्न करेज। इससे पहले जो है कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि अगेंस्ट किसके जाएं? ब्रिटिशर के। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लर्न करा? करेज, सॉ दैट दे हैड राइट्स। और ये भी पता चला उनको कि उनके भी अपने राइट्स हैं। Within a few years, the planters left the estate and the indigo sharecropping had disappeared forever। हमेशा के लिए डिसअपियर हो गई क्या? इंडिगो, राइट? तो कब हुई थी ये? आफ्टर चंपारण एपिसोड, जब वो एग्री हो गए थे कंपनसेशन के लिए, या जो अमाउंट उन्होंने सेटल किया था गांधी जी ने देने के लिए। एट आफ्टर दैट दे लेफ्ट द स्टेट एंड द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हैड डिसअपियर्ड फॉरएवर। हमेशा के लिए वो वहां से डिसअपियर हो गई शेयर क्रॉपिंग, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग। गांधी जी सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड अपील फॉर टीचर्स। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतना अनहाइजीनिक है, सोशल जो है बैकवर्डनेस है, कल्चरल एज वेल एज कल्चरल यहाँ पे बैकवर्डनेस है, तो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर दैट। दैट्स व्हाई ही रिक्वेस्टेड और अपील फॉर टीचर्स। महादेव देसाई, कौन दो पहले आए थे बच्चों? यंग डिसाइपल थे नरहरि पारिक, देयर वाइफ, और उनकी जो है वाइफ, वाइफ का प्लूरल होता है बच्चों वाइफ। देवदास, उनका यंगेस्ट सन मिसेस गांधी, एंड मेनी मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना। ये तो आश्रम से आए। और इनके इंस्टेड ऑफ दैट, इसके जो है इसके अलावा जो है, इंस्टेड नहीं, और भी कई लोग जो हैं
and many more came from Bombay, Pune, join in. Clear? तो ये नहीं है कि गांधी जी ने अकेले वहां पे करा, उनको देख के किस तरह से उनके दो जो हैं यंग कह सकते हैं डिसाइपल थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, एंड देयर वाइफ्स देवदास, उनका यंगेस्ट सन, मिसेस गांधी, कस्तूरबा बाई, एंड मेनी मोर केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड टू हेल्प गांधी जी और टू हेल्प टू डू समथिंग फॉर चंपारण। क्लियर? चंपारण के लिए कुछ करने के लिए सारे के सारे दे एग्री एंड केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन। अब प्राइमरी स्कूल्स कहाँ कहाँ खोले गए बच्चों? इन 6 विलेजेस। दे वर ओपन इन 6 विलेजेस। कस्तूरबा बाई ने क्या सिखाया वहां पे बच्चों? शी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कैसे सबको मिलके जो है सफाई करनी है। हेल्थ कंडीशंस कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब थी, वर्स थी, राइट, मिजरेबल थी। गांधी जी वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलिवेटेड देयर डिस्ट्रेस, एडेड बाय हिज वाइफ महादेव देसाई, नरहरि पारिक। 3 मेडिसिन्स आर अवेलेबल। कौन कौन सी है बच्चों? ये लर्न हो गई होगी आपको। कैस्टर ऑयल फॉर कोटेड टंग, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों आपका। पुणे फॉर मलेरिया फीवर, एंड सल्फर ऑइंटमेंट विथ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ये हर बीमारी में जो है यूज करते थे। अभी आपने देखा, अगर फीवर है, अगर कोटेड टंग है तो भी कैस्टर ऑयल, अगर मलेरिया है तो कुनेन के साथ क्या देते थे? वो कैस्टर ऑयल। अगर आपकी स्किन में इरेक्शन है, स्पॉट्स हैं, रैशेज हैं, तो भी वो देते थे सल्फर ऑइंटमेंट के साथ साथ कैस्टर ऑयल। तो ये क्या है? एक कॉमन डिजीज थी, सॉरी कॉमन मेडिसिन थी। और किस तरह से गांधी जी ने किससे किससे रिक्वेस्ट करी कि वॉलेंटियरली जो है, अगर आप किसी डॉक्टर से उन्होंने बात करी कि गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर हाउ मेनी डेज के लिए, हाउ मेनी मंथ्स के लिए बच्चों? ओनली फॉर 6 मंथ। वो किसी डॉक्टर को लाई जो अपनी इच्छा से, वॉलेंटियर मीन्स अपनी इच्छा से सर्विस प्रोवाइड कर रहा था फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी गॉट ए डॉक्टर जो अपनी वॉलेंटियरी जो है सर्विस देने के लिए ही वॉज रेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस इमेज, ये कौन है? कस्तूरबा बाई मिसेस गांधी जी। कौन है ये? मिसेस गांधी जी, कस्तूरबा बाई। क्लियर? कौन है ये? कस्तूरबा बाई। नेक्स्ट है बच्चों, गांधी जी नोटिस द फिल्थी। फिल्थी मीन्स डर्टी। फिल्थी का मतलब क्या होता है बच्चों? गंदा, डर्टी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। अब मिसेस गांधी या गांधी जी ने क्या नोटिस करा बच्चों कि जो वहां की वुमेन है उनके कपड़े कैसे हैं? फिल्दी हैं, फटे हुए हैं, गंदे हैं, राइट। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। अब गांधी जी ने जब नोटिस करा कि उनके कपड़े कैसे हैं, फिल्दी स्टेट में, फटे हुए हैं, गंदे हैं, तो उन्होंने मिसेस गांधी से कहा कि वो उनसे बात करे। वन वुमेन took Kasturba Bai into her hut and said, एक जो बहुत सारी वुमेन थी उनमें से एक जो है अपने हट में ले गई, अपनी झोपड़ी में ले गई, हट में। किसको ले गई बच्चों? मिसेस गांधी को। लुक देयर इज द, और व्हाट शी सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स, नो कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। तो उसने कहा हमारे पास तो कपड़े रखने के लिए ना कोई कबर्ड है, ना कोई बॉक्स है। द साड़ी आई एम वियरिंग, वो लेडी बोल रही है, दैट वुमेन सेड कि जो मैंने साड़ी पहनी है, द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, कि मेरे पास सिर्फ एक साड़ी है जो मैंने अभी पहन रखी है। कौन बोल रहा है बच्चों? जो वहां की चंपारण की वुमेन थी उनमें से एक वुमेन ने बोला कि देखो, लुक, मिसेस गांधी से बोला, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स।
कपड़े रखने के लिए कोई हमारे पास कुछ बॉक्स नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है। और जो मैंने एक साड़ी पहनी है, दिस वाज द ओनली वन आई हैव। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग डे इन चंपारण, गांधी जी kept a long distance watch on the आश्रम। जितने दिन जो है वो लॉन्ग स्टे करा उन्होंने चंपारण, और गांधी जी वहां से किसको भी देख रहे थे, अपने आश्रम को भी, और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वॉच ऑन द आश्रम, ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट। ऐसा नहीं है कि गांधी जी जो है चंपारण में बैठ गए तो उन्होंने और सारे काम जो है छोड़ दिए थे, बट ही ऑल्सो वॉच द आश्रम एंड सेंड regular instructions to them by mail, either by mail or also ask them for financial accounts। पैसों के लिए भी उन्होंने वहां पे उनसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड ऑल्सो सेंड द इंस्ट्रक्शंस बाय मेल। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स, अब रेसिडेंट्स कौन होते हैं बच्चों, लोकल्स, जो वहां के रहने वाले होते हैं। तो एक बारी व्हाट ही रोट, राइट, रोट, क्या लिखा गांधी जी ने टू द रेसिडेंट्स, दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रंचेस। तो यहाँ पे क्या है कि चंपारण में जो है किस तरह से वो वहां पे रहे थे, वहां की सोशल और जो है कल्चरल बैकवर्डनेस देखी, एंड ही डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर देम। और किस तरह से उनके साथ कितने लोग जुड़े थे वो भी हमने देखा बच्चों। और अगर वो आश्रम में रहते थे तो भी वो यहाँ पे चंपारण का जो है किस तरह से वॉच करते रहते थे फ्रॉम द आश्रम। और वहां से वो जो लोकल्स थे उनके लिए किस तरह से वो रेगुलर ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देते थे, एंड इवन ही आल्सो आस्क्ड देम फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, कि कोई पैसों की कमी नहीं है। तो आश्रम से रह के भी वो वॉच करते थे किसको, चंपारण को, जो वहां एक्टिविटीज चल रही थी। क्लियर? तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉच मीन्स आश्रम में रह के भी वो सारा ध्यान रख रहे थे, कहाँ पे, चंपारण का। और एक बार उन्होंने जो है लोकल्स को, रेसिडेंट जो वहां के रहने वाले थे, उनको उन्होंने एक पत्र लिख के बोला कि इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड, क्योंकि वहां पे कम्युनिटी सैनिटेशन नहीं थी। तो उन्होंने किस तरह से वहां पे मिसेस गांधी ने उन्हें शी टॉट देम, और अब उन्होंने पत्र लिख के बोला कि अब टाइम हो गया है, जो ओल्ड लैट्रीन ट्रेंचेस हैं, जो गड्ढे हैं लैट्रीन के, क्योंकि पहले क्या होता था बच्चों कि गड्ढे खोदते थे और उसके जो है जितना वेस्टेज होता था, सॉलिड वेस्ट, वो उसमें जाता। तो गांधी जी ने क्या लिखा, ही रोट टू द रेसिडेंट दैट इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, क्योंकि अगर वो उसको फिल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, डिजीज फैलेगी। तो उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए आश्रम से, एंड ही रोट अ लेटर टू द रेसिडेंट्स दैट कि अब टाइम आ गया है कि आप इनको जो है क्या कर दो, फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, और अब जो है नई इनके बदले क्या करने, इंस्टेड ऑफ ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस यू हैव टू डिग न्यू वंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस कहां से दे रहे थे वो, आश्रम से टू द रेसिडेंट्स। dig means खोदना, new ones, otherwise the old ones would begin to bad smell, they smell bad। अगर आप नहीं खोदोगे तो क्या होगा, it begin to smell bad, बदबू आएगी, और ऑब्वियसली एनवायरमेंट क्या होगा आपका, पॉल्यूट हो जाएगा, और उससे क्या होगा बच्चों, डिफरेंट डिजीज स्प्रेड होगी। तो गांधी जी ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था फर्स्ट टाइम जो है वो किस तरह से, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि ऐसा करना है। फर्स्ट टाइम वो हाइजीन के ऊपर जो है ध्यान दे रहे थे, या सैनिटेशन की तरफ ध्यान दे रहे थे। तो ही रोट द लेटर टू द रेसिडेंट्स, लोग जितने भी वहां के रहने वाले थे, दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द old latrine and dig the new one, otherwise the old ones would begin to smell bad। The Champaran episode was a turning point. This is a very important question बच्चों।
शॉर्ट में भी आता है और सम टाइम ये जो है लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण एपिसोड कैसे गांधी जी का टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। तो दिस इज, सारे बच्चे जो है अभी हम लेटर डिस्कस भी करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द चंपारण एपिसोड was a turning point in Gandhiji's life. What I did, he explained. तो उन्होंने कहा मैंने क्या किया? He explained was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. तो उन्होंने कहा मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ गांधी जी को कि मेरी कंट्री में मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। ये राइट्स जो हैं पहले किसी को जो हैं या हिम्मत नहीं करते थे वो अगेंस्ट जाने के, किसके, ब्रिटिशर के, सो दैट कि किस लिए नहीं करते थे बच्चों हिम्मत, कि उन्हें डर था कि उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, राइट। तो अपनी ही कंट्री में किस तरह से हमारे देश के लोग जो हैं डर के रहते थे, बट गांधी जी ने कहा कि मैंने सिंपल ये बोला कि मेरी कंट्री है, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। वॉज ए ऑर्डनरी थिंग आई डिड। क्या करा मैंने कि आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिशर कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मेरे ही देश में बाहर का आके मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। हु से? गांधी जी ने कहा ब्रिटिशर से। और इसी के कारण जो है किस तरह से दे वन चंपारण एपिसोड। क्लियर बच्चों? तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करें, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।